नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में अपने आखिरी भाषण के दौरान सरकार को अध्यादेश लाने से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि केवल बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही अध्यादेश लाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वित्तीय मामलों में तो अध्यादेश का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने संसद में बिना चर्चा के ही विधेयक पारित करने पर चिंता जताते हुए कहा कि ये जनता का विश्वास तोड़ता है। चीन की सरकार के बाद अब पहली बार चीनी सेना ने भी डोकलाम को लेकर धमकी दी है। चीनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डोकलाम से भारत की सेना पीछे हट जाए, नहीं तो हम अपनी संख्या बढ़ा देंगे। बता दें कि डोकलाम को लेकर भारत और चीन में काफी दिनों से तनाव जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल अपने इराकी समकक्ष इब्राहिम अल जाफरी से गहन बातचीत करेंगी, जिस दौरान 3 साल पहले मोसूल शहर से ISI द्वारा अगवा 39 भारतीयों के मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अल जाफरी 24 से 28 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भीड़ के हमले से हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। PM ने 3 बार इस मुद्दे पर कहा कि लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक एक्शन नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। टोल प्लाजा पर माननीय लोगों के लिए अलग VIP लेन बनाने के आदेश को यूपी सरकार वापस लेगी। माना जा रहा है कि PWD इस मामले पर नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। बता दें कि योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत सांसद, मंत्री, विधायक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सभी विधान परिषद सदस्यों के वाहनों को टोल प्लाजा पर VIP ट्रीटमेंट मिलना था। लेकिन इस मुद्दे का विपक्ष द्वारा भारी विरोध करने के बाद योगी सरकार इस फैसले को पलटने के मूड में नजर आ रही है। बहुचर्चित नोएडा के निठारी कांड में युवती का अपहरण कर रेप और मर्डर के मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई है। निठारी कांड के एक अन्य मामले में पहले भी कोहली को फांसी की सजा मिल चुकी है। पंढेर को कोर्ट ने हत्या और रेप की कोशिश समेत सबूत मिटाने और साजिश रचने का दोषी पाया है। निठारी कांड दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से सटे हुए गोल मार्केट की तस्वीर अब जल्द ही बदल जाएगी। NDMC ने आखिरकार गोल मार्केट को नई दिल्ली म्यूजियम में बदलने का खाका तैयार कर लिया है। नई दिल्ली म्यूजियम का लेआउट भी NDMC ने सार्वजनिक कर दिया है। इतना ही नहीं, NDMC चेयरमैन नरेश कुमार के मुताबिक गोल मार्केट को नई दिल्ली म्यूजियम में तब्दील करने की समय सीमा सितंबर 2018 है। जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का लंबी बीमारी के बाद 85 साल की उम्र में आज निधन हो गया। उडुपी रामचंद्र राव के निधन पर PM नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत के अंतरिक्ष की दुनिया में राव का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के पालम का वो फार्म हाउस जब्त करने वाला है जो लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश का है। आरोप है कि ये फार्म हाउस फर्जी कंपनियों के जरिए जुटाए गए पैसे से खरीदा गया था। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां एक के बाद एक नए प्लान लाती रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वोडाफोन 244 रुपये का एक प्लान लेकर आई है, जिसमें 1 GB 3G 4G डेटा प्रतिदिन मिलेगा। वोडाफोन से वोडाफोन नंबर पर फ़ोन करना 70 दिनों तक मुफ्त रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से इकट्ठा किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में जिन देशों में सबसे ज़्यादा संख्या में आतंकवादी हमले हुए, उनमें भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर चला गया है। विभाग ने कहा है कि 2016 में भारत में आधे से ज़्यादा आतंकवादी हमले 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर और झारखंड में हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुबह हुए आत्मघाती कार बम हमले में 35 लोग मारे गए, जबकि 40 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। हाल ही के महीनों में काबुल में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस इलाके में ज़्यादातर शिया हज़ारा समुदाय के लोग रहते हैं। कार बम हमले में सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाया गया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुए भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट के फाइनल में एक्टर अक्षय कुमार मौजूद थे। अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाथ में तिरंगा लिए हुए एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अक्षय ने हाथ में उल्टा तिरंगा पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर के कारण अक्षय ट्विटर पर ट्रोल भी हो गए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली और साथ ही वे ट्वीट व तस्वीर भी डिलीट कर दी। CBFC चीफ पहला निहलानी ने आईफा के आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान उनका मजाक बनाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। निहलानी ने
आरोप लगाया है कि एक्ट के दौरान रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग किया है और उन्हें वॉचमैन भी कहा है। नोटिस में आईफा आयोजकों से माफी मांगने के साथ ही ऐसी हरकत भविष्य में न करने की भी मांग की गई है। अभिनेता फरहान अख्तर ने अपनी आने वाली फिल्म लखनऊ सेंट्रल की पहली झलक सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा की है। इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए फरहान ने लिखा, ये है किशन मोहन गिरहोत्रा, जेल में इसे 1821 बुलाते हैं। तस्वीर में फरहान एक तख्ती लिए हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।